जय हिंद दोस्तों। ये बिहार दरोगा का पहला सेट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के महानवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो दिख रहा है ए, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, या फिर वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्जित होगा, या फिर वह भारत का सरकार को सही विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा, या वह ऐसी पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। आंसर बताइए। आंसर ए होगा, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। आइए दूसरे नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? मूल अधिकार का भाग नहीं है तो देखिए, जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में है, जो 12 से 35 में है। तो इसमें से देखना है 12 से 35 में से कौन आएगा। शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, यह अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार, या पर्यावरण का संरक्षण। इसमें आंसर डी होगा, पर्यावरण का संरक्षण। तीसरा में देखते हैं, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 नहीं, भारत शासन अधिनियम 1919, यस 1919 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। माउंटन चेम्सफोर्ड सुधार, मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। ठीक है, तो चौथे आते हैं, भारत का संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बहुता शब्द किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, या फिर फ्रांस? तो ये ऑप्शन डी होगा, फ्रांस। क्योंकि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना एवं स्वतंत्रता, समता, बंधुता सब फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, आइए फिर 5वां नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? ध्यान दीजिए, यहाँ अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। सी गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, या जगजीवन राम? बताइए आंसर। यहाँ पे होगा जगजीवन, बताइए। नहीं, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन होंगे? डॉक्टर राधा कृष्णन। जो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 की अंतिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें से राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे एवं कृषि मंत्री, तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? श्री राधा कृष्णन। आइए 6 का, कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित इसमें चेक करना है। ठीक है, संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में है। देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, तो ये सही है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार 111 पर, हाँ सही, ये भी सही है। संसद के 17वां और विघटन अनुच्छेद 85 में है, ये भी सही है। मतलब ये सारे सही है। संविधान के अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है? ध्यान दीजिए, क्योंकि AMTM है, AMTM। ठीक है, आगे हम बताएंगे। ठीक है ना, तो इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो बताइए, क्या असम में, मेघालय में, सिक्किम में, मणिपुर में? नहीं लागू होता है, यहाँ बताना है। ठीक है, तो सिक्किम और मणिपुर में लागू नहीं होता। देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। ठीक है ना, तो इसे याद करना है। AMTM, AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा? डी, नहीं होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? क्या बताना है? संघीय लक्षण। ठीक है ना,
तो संघीय लक्ष्य तो संविधान का संघीय लक्षण कौन सा है इसमें बताना है, बताइए। ये लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण, ये चारों सही है। ठीक है, एक साथ संविधान का संघीय, ये चारों जो है संघीय लक्षण है। ठीक है। 9 में निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों का संख्या सर्वाधिक है? इनमें से बताना है विधानसभा में किसका सीट ज़्यादा है। तो बताइए, उत्तराखंड का होगा या हिमाचल का होगा या अरुणाचल का होगा या फिर मिजोरम का होगा? बताइए। उत्तराखंड का, उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में 70 सीट है, हिमाचल में 68 है, अरुणाचल में 60 है, मिजोरम में 40 है। तो इसका आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितना होगा? 70 सीट। कितना? 70। ठीक है। 10 में आइए, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? राज्यों में, यहाँ पूछा जा रहा है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? बताइए। देखिए, यहाँ पर न्यूनतम की बात की है तो न्यूनतम होगा 12 होगा। चूंकि देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। कितना? 12। ठीक है। 11 में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितना है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है? बताइए। 5, 6, 7 या 11? 5, 6 या 7 या 11? तो यहाँ पर होगा 6। ठीक है। आइए आगे। 12 में तुल्लाल या थुल्लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? बताइए। यहाँ हो जाएगा ए, केरल। मैगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मैगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताना है। ये हो जाएगा अपना कर्नाटका, जो सिलिकॉन वैली सिटी बोला जाता है, या फिर IT सिटी, या फिर सिलिकॉन वैली। ठीक है। तो चौथा माना है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? बताना है। यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, चीन या ग्रीस? बताइए फटाक से बात। ये होगा ग्रीस। कहाँ होगा? ग्रीस। ठीक है ना। 15वां, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल्व के लेखक कौन है? लेखक कौन है? ये होगा इनका ए, शशि थरूर। लेट मी से इट नाउ के पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीति सिनोय या विल गेट्स, बिमल जलान या राकेश मारिया? राकेश मारिया होगा। पतन आंग्ल वर्मा युद्ध के शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। लॉर्ड डलहौजी होगा, कॉर्नवालिस होगा, एम्सहर्स्ट होगा या लिटन होगा? बताइए। इसका आंसर होगा लॉर्ड एम्सहर्स्ट, ऑप्शन बी, राइट। तो अब आगे आते हैं। ठीक है ना। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताना। लाला लाजपत राय है या NG रंगा है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती है, जवाहरलाल नेहरू है? तो इसका ऑप्शन ए होगा। 18 का ए, लाला लाजपत राय। ठीक है। 19 का बताना। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? तो इसका हुए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज। 20 नंबर, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान राज्य, देखिए पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का आंदोलन किसने किया था? आगा खान, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या नवाब सलीम उल्लाह खान? बताइए। ये होगा मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए 21 में
सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट है, अगर एक बार रिवाइज करते हैं तो दूसरे बार आप म्यूट में देखिए, तीसरी बात बिना ऑप्शन देखे हुए आप बताइए, तब जाके आपका ये तैयारी होगी 100% होगी। एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। कहा भी जाता है करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजात रस्सी आवत जात के शिल्प परत निषाद। कंटिन्यू आप करते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, राइट। तो आगे आते हैं 22 में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम तक चला, कौन चला समय? भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, कौन चला? 1816 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट चला, या 1892 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट चला, या 1900 इंडियन काउंसिलिंग एक्ट चला, 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चला? बताइए। इसका जो आंसर होगा 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, 1909 का काउंसिलिंग 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, राइट। आइए 23 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित युग है, जिस तरह होता है नहीं, मुगल युग हो गया है, हमारा विजयनगर साम्राज्य हो गया है, इनसे इन द सेम वे यहाँ पर हिस्ट्री में बताना है कौन सा सही सुमेलित है, राइट। तो 1766 मतलब 1767 से 1769 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, बताइए। नहीं। 1790 से 1792 तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, यस हुआ था। और 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, यस हुआ था। 1845 से 46 में तृतीय आंग्ल, गलत, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। कौन होगा? 2 और 3। चलिए, खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में, 1707 में। 25 में। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन होगा ए, इनायत खान, इनायत खान, इनायत खान, ठीक है। रिपीट करते रहिए कंटिन्यू, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। 26 में आइए। किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? बताइए। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब किसके शासन में है? तो इसका आंसर होगा अकबर, नहीं सॉरी, इसका अकबर नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा शाहजहां होगा। कौन सा होगा? शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने, हर एक का अपना अपना काल होता है। ये शाहजहां ने, देख सकते हैं आप, बहुत सारा ये शिप किला का डेवलपमेंट किया, जैसे देख लीजिए लाल किला, ये है ना, इमारतों में बहुत रुचि रखते थे, इसलिए बहुत सारा चीज़ ये इन्होंने बनाया, ठीक है। 27 में। निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं है? यहाँ देखिए, सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कबीर थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे, या चेतन थे? बताइए फटाफट। ये हो जाएंगे कबीर। क्या हो जाएंगे? कबीर। क्या? कबीर, ठीक है ना। ये सगुन संप्रदाय से नहीं थे, ठीक है ना। 28। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, कौन था? सल्तनत काल, मुगल काल, गुप्त काल, या हड़प्पा काल? 28 बताइए। तो ये होगा सल्तनत काल। सल्तनत काल को देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, ठीक है ना। 29 देखना। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी, कौन दिया था? बताइए। 29 क्या कौन है? जिया नक्शी ने दिया? नहीं। बदायूं ने दिया? नहीं। एडवर्ड थॉमस ने दिया। कौन दिया? एडवर्ड थॉमस ने दिया। कौन दिया? एडवर्ड थॉमस ने दिया। ऑप्शन सी, राइट। फटाफट लगातार 2 बार 3 बार एक सेट को प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल गेट सक्सेस। चलिए 30 में आइए। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से प्राप्त हुआ? अब बताइए। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, या फिर कालीबंगा से? बताइए। ये हुआ प्राप्त मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। 31 का। किस वेद सभा में और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? बताइए कौन सा वेद में?
ये होगा डी, ऑप्शन डी, अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। चूंकि वेद हर एक वेद का अपना अपना है, इसका विश्लेषण मैं बाद में करूंगा चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा? अफगानिस्तान, श्रीलंका, कलिंग या बिहार? बताइए अशोक साम्राज्य, ठीक है ना, बताइए कौन सा होगा? ये होगा श्रीलंका। चूंकि ये शासन तो अशोक साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था जो क्या बोलते हैं, पूरा इनका नाम का दबदबा चलता था, ठीक है ना, लेकिन श्रीलंका में इनका साम्राज्य नहीं था, ठीक है ना। 25वां में आइए, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने का सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड किस अवार्ड दिया गया? इस गाने का संगीतकार कौन थे? संगीतकार कौन थे? बताइए, M.A. कीरावानी या कोमराम या प्रेम रक्षित या समूर कहानी? बताइए बताइए। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, M.A. कीरावानी, M.A. कीरावानी, ठीक है। 34 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निदेशक कौन थे? बताइए, अरुण कुमार सिंह, संतोष यादव, संदीप कुमार गुप्ता या कृष्णा गुप्ता? बताइए फटाक से बस। 34, तो ये होगा बी, ऑप्शन बी, संदीप कुमार गुप्ता। INS वेला स्कॉर्पियो सैनिक की पनडुब्बी को किस देश विकसित किया? बताइए, INS वेला स्कॉर्पियो सैनिक की पनडुब्बी किस देश ने किया? बताइए, ये हो जाएगा फ्रांस, बी। क्या होगा? फ्रांस। INS वेला स्कॉर्पियो का सैनिक की पनडुब्बी किस देश ने विकसित किया? फ्रांस। कौन ने? फ्रांस। 36 है, हाल ही में आए मेंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? बताइए, मेंडस तूफान। क्योंकि देखिए कोई भी तूफान आता है ना, जिस देश से आता है तो वो एक नामकरण करता है, तो ये मेंडस तूफान का नामकरण किस देश ने किया? थाईलैंड, कतर, श्रीलंका, UAE? बताइए, ये होगा UAE। ये कौन होगा? UAE, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है ना। ये बताइए, हाल ही में तेजपुर लीची की GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तेजपुर। बताइए, तेजपुर, ठीक है ना, तेजपुर बताना। तेजपुर का तेजपुर लीची का GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से? बताइए, इसका होगा असम। तेजपुर, असम, तेजपुर, असम, लीची का GI टैग, जिसे हाजीपुर में भी होता है और बिहार क्षेत्र में होता है, लेकिन GI टैग वहाँ का कुछ एक्स्ट्रा होगा, मतलब कुछ यूनिक होगा, इसलिए उस वजह से असम का लीची का GI टैग दिया गया, ठीक है ना कि बिहार। हाल ही में बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया, उसका संबंध था? बताइए, बाल कृष्ण दोषी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से? वास्तुकला से था, संगीत से था, अभिनेता थे या साहित्य से था? बताइए फटाक से बात। वे थे वास्तुकला। कौन थे? क्या चीज़ थे? वास्तुकला से वो संबंधित रखते थे, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष कौन है? बताइए फटाक से बताइए। अमित शाह, अरविंद सिंह, RK सिंह या कोई नहीं? बताइए, ये है हमारे RK सिंह। कौन है? RK सिंह। कौन? RK सिंह। कौन? RK सिंह। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष, राइट। आइए 40 में, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया? जलदूत, बताइए किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? बताइए फटाक से। ग्रामीण होगा या आवास होगा, स्वास्थ्य होगा या रक्षा होगा? ये होगा ग्रामीण। क्या होगा? ग्रामीण। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए फटाक से। ये गोवा में कहाँ गया? कहाँ किया गया? गोवा। कहाँ किया गया? गोवा। कहाँ किया गया था? गोवा। फटाक से रटना, ठीक है ना। आइए 42 का, भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बताइए फटाक से। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बताइए फटाक से। ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन कोई नहीं, ये होगा ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? जलवायु सूचकांक मतलब हर एक का होता है ना, किसी का जलवायु क्षेत्र में है ना,
मतलब अप एंड डाउन हो जाता है, तो किस इस समय सबसे प्रथम स्थान पे किनका रहा बताइए? आइसलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, नॉर्वे, बताइए। इनका होगा डेनमार्क। क्या होगा? डेनमार्क। इनका होगा डेनमार्क। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि क्या आवंटित हुई है? देखिए यहाँ मनरेगा का बात हो रहा है, कितना राशि देख लीजिए यहाँ पर मनरेगा, ठीक है ना। तो 44 का यहाँ देखना है कितना, 50, 55, 65, 60, क्या होगा? यहाँ होगा 60,000 करोड़ मनरेगा के लिए राशि, आम बजट 23 के मनरेगा के लिए राशि दिया गया हो। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई, बताइए फटाक से। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ये महिला आयोग, ऑप्शन बी, महिला आयोग के द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किस क्षेत्र से है? वुशु से है, जूडो से है, कुश्ती से है या बैडमिंटन से? बताइए तो। ये होगा कुश्ती। क्या होगा? कुश्ती, ठीक है ना। कुश्ती से संबंध रखते थे। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था, कहाँ आयोजन किया गया था महिला वाला? बताइए। इंडोनेशिया, कोस्टा रिका या पेरू या भारत? बताइए तो। ये होगा कोस्टा रिका, ठीक है ना। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। G20 का नारी सशक्तिकरण, बताइए तो। ये होगा आगरा। ये होगा आगरा, 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 ठीक है ना। ये रटना है, कंटिन्यू दिमाग में बैठा लेना है। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया था? दाल दिवस, ठीक है ना। बताना कितने तारीख को मनाया? 5 फरवरी, 10 फरवरी, 16 फरवरी या 12 फरवरी? बताइए तो। ये होगा 16 फरवरी। डूरंड कप 2022 के विजेता कौन है? डूरंड कप 2022 के विजेता कौन है? बताइए तो फटाक से। डूरंड, बताइए तो। बेंगलुरु है, केरल है, मुंबई है, पश्चिम बंगाल है? तो इनका आंसर होगा डूरंड, बैंगलोर। कौन होगा? डूरंड। शेष 50 क्वेश्चन मैं अगले थी करूँगा, चूँकि यहाँ पर बैटरी लो हो गया है, तो अगले सेट में 50 का डिस्कस करेंगे। और आप लोग इसको डबल ट्रिपल टाइम रिवाइज कीजिएगा, तभी जाके आपका मायने बढ़ेगा। और एक विश्लेषण वीडियो बनाएंगे, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, और इसका एक पूरा डिटेल के साथ एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।